अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर, क्या बेहतरीन है माशाल्लाह। मेडिसन ने अपना असर दिखा दिया है और जो छोटे मोटे इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो चुके हैं। और मज़ीद जो है वो अभी मतलब मेडिसिन जो है वो मैं खा रही हूँ और उससे जो बाकी के रह जाएंगे इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। बस एमआरआई मेरा रह गया करवाने वाला, वो इंशाल्लाह हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना वो फिर मैंने सीट अपनी थोड़ी सी एक्सटेंड करवा ली है। तो इंशाल्लाह ताला जो है फिर हम वापस जाएंगे। अब मुझे इतना अपना घर बच्चे सब बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है यूएई। तो यहाँ पे जी हो रहा है सुबह सुबह का नाश्ता, नान चने गर्मा गर्म मैंने मंगवाए थे और अभी तक जो है बाजी लोग सो रहे थे तो मैंने कहा कि उठ जाएं सब, नाश्ता कर लें। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुमेरा भी आ चुकी थी, सफाइयाँ स्टार्ट हो चुकी थी आज, क्योंकि मैं मेडिसिन खा रही थी। कमर पेन मेरी माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतर है। तो अभी मैं गई थी ऊपर देखने के लिए कि सफाइयाँ जो इसने शुरू कर ली हैं। ऊपर मैंने इसको भेजा हुआ था कि जाओ पहले ऊपर वाले पोर्शन की करके और बाद में नीचे की करेंगे। और यहाँ पे जी सारे मैंने डोर्स जो हैं वो ओपन करवाए। डोर्स मैंने आपको बताया था कि मेरे जो हैं वो पेंट नहीं हुए थे, तो अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ इनको पेंट शुरू करवा के जाऊँ। पीछे से भांजा इधर रहेगा और वो सारा पेंट शेंट जो भी है वो देखेगा, करवाएगा। क्योंकि डोर्स जो है ना आपको पता वो इतने महंगे बने हुए हैं और वो ख़राब हो रहे हैं। फिर पेंट वाले को भी बुलाया था, उसको भी दिखाया और उसने कहा कि ये लाजमी आप करवाएं, अदरवाइज़ जो लकड़ी अपना रंग छोड़िए तो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी मुझे सुमेरा बता रही थी कि डोर वाले जो हैं वो नीचे आ गए हैं। तो पेंट जो भी इन्होंने एस्टीमेट लगा के देना है, सामान सारा कुछ। तो यहाँ पे जी मैं मिलके उसके साथ चाय बना रही थी और क्योंकि वो 2-3 लोग थे वो सारा देख के फिर मुझे एस्टीमेट बताएंगे अभी कि कितने में होता है। वो देखते हैं, गुंजाइश घर के कामों के लिए गुंजाइश निकालनी पड़ती है। पैसे चाहे आप तिनका तिनका करके जोड़ें या कैसे भी करके, जब भी कोई घर का काम करवाना होता है ना मुश्किल ज़रूर आती है, क्योंकि आपके बजट में से पैसा फिर जाना होता है एक दफ़ा। वो फिर ज़रा होता है कि अच्छा बाद में करवा लेंगे, ठहर के करवा लेंगे, ये करते करते इतना टाइम गुजर जाता है ना बहुत ज़्यादा। और सेम इसी तरह से ये हुआ है कि अभी माशाल्लाह घर बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। और जब मैं शिफ्ट हुई थी तो मुझे यही था कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैं जो है ना वो पेंट करवा लूँगी, लेकिन नहीं हो सका। तो अभी जो है ना वो फिर पेंट मैं शुरू करवा के जाऊँगी और बाद में बाजी हैं भांजा है वो सब देख लेंगे। तो यहाँ पे जी मुहर्रम की न्याज का ख़त्म देना था तो वो जी हमने आज बनवाई थी देग। और मैंने सुमेरा से कहा कि मिलके जो है ना वो फटाफट जो है वो बांट देते हैं, अपने अपने जो आसपास घर हैं सब उनमें भेजते हैं। और उसके बाद जो है पहले तो मैंने यहाँ मतलब सब सुमेरा ही जाके दे के आई और सारे सबके घरों में। उसके बाद जी मेरी फ्रेंड्स की तरफ या जो मिलने वाले जो पूरी मतलब कॉलोनी में कह लें या इधर मेरे आसपास में रहते हैं उनको मैंने खुद देने जाना था। तो वो फिर मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्स जो है ना वो बना के तो उनको मैंने पैक कर लिया। और फिर मैंने फ़ौरन से अपना अबाया पहना और मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। और बाहर जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पे वॉचमैन भी बैठे हुए होते हैं। तो दोपहर का टाइम था, मैंने कहा सब जो है वो दोपहर का लंच ही समझने कर लेंगे, चले हमारी तरफ से हो जाएगा। सुमेरा को मैंने कहा कि तुम सारे बॉक्सेस रखो गाड़ी में और तुम पीछे बैठ जाओ मेरे साथ। कुछ मैंने इस तरह से छोटे छोटे जो हैं वो शॉपर्स बना लिए थे, जो बाहर वॉचमैन जितने बैठे हुए हैं उनको दे देंगे। वो सब जो है ना वो फिर मतलब अपना लंच कर लेंगे। तो गर्मी जी यहाँ पे दोपहर में शदीद गर्मी हो रही थी। सुबह मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा थी। और बस इसी तरह ये कभी बारिश होने लग जाती है और कभी जो है ना वो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। व्लॉग मैं 2 दिन का इसलिए लगा रही हूँ, आपको पता है कि मैंने बताया था यहाँ पे कोई इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो वो जितना जितना होता है वो फिर मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए जो हमने चावल बनाए थे वो वाले। और वो अपना दे के आके फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। काफ़ी ज़्यादा थोड़ी थकावट भी हो गई थी, सारा काम मतलब इस तरह थोड़ा पेन हो गया तो फिर मैं मेडिसिन लेके सो गई। शाम में जब उठी तो ये हमारी छोटी सी पार्टी थी साथ में मैंने टीवी लगाया हुआ था। अच्छा मुझे बताएं बेबी बाजी कौन कौन देख रहा है? बेबी बाजी तो मुझे लग रहा है आजकल सारी दुनिया ही देख रही है। मैं तो रो रो के पागल हो गई हूँ बेबी बाजी को देख के कल मैं पढ़ रही थी, कहीं लिखा हुआ था बेबी बाजी सबको रुला के खुद जो है वो चुप
करके बैठी हैं। तो बस यही कुछ चल रहा है। उसके बाद जी रात में प्लान करना था मेरी फ्रेंड्स के साथ, जिस फ्रेंड के साथ मैं जब मैं अभी आई हूँ दुबई से, हम दोनों फ्रेंड्स आई थी, तो वो मेरे साथ जो आई थी, जाना हम दोनों ने इकट्ठे ही वापस था। लेकिन क्योंकि मैं फिर अपने टेस्ट की वजह से रुक गई हूँ, मेरी डेट जो है मुझे 2 अगस्त को 3 अगस्त को इस तरह मिली है, तो इसलिए मैं रुक गई थी। तो उनकी फ़्लाइट थी आज रात की, तो अभी उसके साथ प्लान बना हमारा सबका कि जाते हैं, कुछ देर के लिए बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि आज रात उसकी फ़्लाइट है। फिर किस्मत या नसीब वो कब आएंगी और कब मुलाकात होगी और कब हम सब फ्रेंड्स इकट्ठी होंगी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि बीमार भी हैं और मतलब इन्जॉय भी कर रही हैं। ऐसा देखें, ज़िंदगी में सब कुछ साथ साथ चलता है। अगर मैं इतनी बीमार हो के बिस्तर पे पड़ जाऊं कि मैं इतनी लागिर हो जाऊं कि मुझे अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह रहम करे, मुझे खुद हिम्मत करके मैं उठती हूँ और मैं खुद अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, इसलिए कि मैं फ़ील करूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इतना फ़ील करूँ कि मैं बस बिस्तर के साथ लग जाऊँ और कोई आके मुझे रोटी पानी दे, तो अल्लाह माफ़ी दे, इतना सवेर जो है ना वो मैं बीमार ना होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को अभी मेरी बहुत ज़रूरत है और अभी बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसलिए सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो साथ साथ चल रही होती हैं। और पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि मतलब कुछ दिन के लिए बंदा आता है, एंजॉय करता है और फिर ठीक है, बीमारी भी साथ साथ है, हर चीज़ है। अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा है कि आप हिम्मत छोड़ के बैठ जाइए, हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ती है और पॉजिटिव रहना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। आप बीमारी के, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो तो हॉस्पिटल के जो बिस्तर होते हैं ना उन पे भी लेटे एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब इतना वो बीमारी से लड़ रहे होते हैं और उतनी उनमें हिम्मत और पावर होती है और उसी की बेस पे ही उनकी ज़िंदगी भी ना बढ़ती जाती है। और जो लोग ज़िंदगी में हार मान के बैठ जाते हैं ना, वो फिर बीमार ही लगते हैं और बीमार ही हो जाते हैं, यही समझ लें आप। और यहाँ पे जी देखें, अगले दिन सुबह की ये है वीडियो, रात में आ गई थी और अगले दिन सुबह में बहुत प्यारा मौसम था, बड़ी ही प्यारी बारिश हो रही थी, कमाल का मौसम था, हसीन मौसम था। जैसा मेरा दिल कर रहा था ना आजकल कि मेरे जाने से पहले पहले बस बारिश होती रहे। अच्छा, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, बस हल्की सी होती है, रुक जाती है, हल्की सी, मतलब बहुत तेज़ वाली बारिश जो है ना वो मैंने अभी तक नहीं देखी। बहुत जो शदीद तेज़, वो लाहौर साइड पे हो रही हैं या फिर मतलब दूसरी साइड्स पे हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे फैसलाबाद में इतनी नहीं हुई। हवा को इतनी प्यारी ठंडी चल रही थी, इतने मज़े का मौसम हुआ था ना कि दिल चाह रहा था कि बंदा जाए और आज ना इंजॉय करे सारा। लेकिन आपको पता है मुहर्रम है, 9-10 मुहर्रम की वजह से सब कुछ बंद था, कुछ भी खुला हुआ नहीं था और दिल भी नहीं कर रहा था, मतलब इस तरह से इन दिनों में ना कहीं जाने का या इस तरह से। तो खैर बड़ा ही प्यारा मौसम था। ऐसे ही मैंने छत पे चली गई, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, मैंने कहा जाऊँ देखूँ ऊपर पानी शानी ना खड़ा हो जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था। और ऊपर ये देखें वॉशरूम, जो ऊपर वाला वॉशरूम है ना उसकी विंडो में इस कोयल ने मतलब इतना छोटा सा घोंसला बनाया हुआ, इतना कोई अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने आज ही पहली दफ़ा देखा ऊपर जाके और देखे इतनी प्यारी सी बारिश हो रही थी और मैं ना खड़ी होकर बारिश भी इंजॉय कर रही थी और मैं देख रही थी कि वो कितने मज़े से अपने बच्चों को लेके बैठी हुई है। एक बच्चा शायद इसका बेचारी का, वो नीचे मैंने देखा तो वो गिर के मर गया हुआ था और तीन बच्चे थे आई थिंक, हाँ 3 थे। अच्छा, ये ना चुप करके बैठी थी और मैं ना बहुत दूर खड़े होके ना जूम कर रही थी कैमरे को, लेकिन आप यकीन करें जैसे मैं जूम किया मतलब उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब जूम से भी इसको पता चल गया। और वो देखें उड़ के जाके ना, अगर वो शीशे में देखें वो बैठ गई उधर जाके। और ये जी इसके बच्चे थे। मौसम बड़ा अच्छा था, बड़ा इंजॉय किया। छत पे मैं थोड़ी देर पहल चहल के और बहुत अरसे के बाद ना मैं आज बारिश में नहा के तो फिर नीचे आई। बारिश तो खैर बहुत कम थी, लेकिन कह लें कि बारिश में भीग के नहाना तो खैर नहीं इसको कह सकते। सुमेरा को मैं साथ ले गई थी, मैंने कहा आ जाओ ज़रा इंजॉय करके आते हैं शाम में, आजकल बाहर निकलने का कोई सीन नहीं हो रहा था, तो इसलिए जो है ना हम छत पे ही चले गए। तो खैर ये था जी आज का मेरा व्लॉग और इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग अब देखेंगे कब आता है, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जैसे कोई एक्टिविटीज़ होंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।